सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कुछ ये स्पेशल टाइप के जो ग्राफ हैं लाइक मैक्सिमा मिनिमा कर्व उसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट? क्योंकि मैंने यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन देखा तो ग्राफ से ही रिलेटेड है, ठीक है। बिना ग्राफ के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो देखिए, मैं सबसे पहले वाले की बात कर लेता हूँ। कैसे करते हैं? यहाँ पे मैक्सिमा लिखा है ना, मैक्स लिखा है, इसका मतलब कि इसका मीनिंग समझिए, y इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, राइट? तो मुझे क्या करना होगा, इन तीनों का ग्राफ एक ही प्लेन पर, एक ही कार्टेशियन प्लेन पर मुझे ड्रॉ करना होगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया हम लोगों ने, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद यहाँ पे मुझे ग्राफ दिया हुआ था y इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो मैं बहुत इजीली बना सकता हूँ। ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हो गया। यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा इसको कि ये y इक्वल्स टू एक्स है। फिर मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये कुछ ऐसा होगा। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोलिक होगा। ये वाला जो पार्ट हुआ ना, ये पार्ट मेरा x इक्वल्स टू 1 होगा, x इक्वल्स टू 1 पर इसको कट करेगा। और एक्स क्यू का ग्राफ जो होगा, बताओ तो निधि, कौन सा ग्राफ, एक्स क्यू का ग्राफ कहां पर ऊपर होगा, कहां पर नीचे होगा? तो देखिए एक्स क्यू का मैं देखूंगा ना कि एक के राइट हैंड साइड में एक्स क्यू की, जो एक्स क्यू का ग्राफ जो होगा वो सबसे ऊपर होगा। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाता हूँ। इस तरह अब एक्स क्यू का जो ग्राफ होगा, वो देखिए एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। बस मुझे ये पता करना है कि कब किसका ग्राफ ऊपर होगा। तो एक्स क्यू की वैल्यू एक से ज्यादा होने पर ये सबसे ज्यादा वैल्यू देगा। सो इस एक्स क्यू का जो ग्राफ होगा, ये देखिए मैं इसको दूसरे कलर से बना लेता हूँ। इधर ये सबसे टॉप पोजीशन पे 1 पर आने के बाद ये बराबर, और 1 के इधर ये सबसे नीचे, फिर ये ओरिजिन पर जाएगा, ओरिजिन पर जाकर ये ऐसे, यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा वो -1 होगा, राइट? तो अगर मुझे ग्राफ देखना होगा, मैक्सिमा वाला ग्राफ, मैक्सिमा ग्राफ बनाना है मुझे, क्या बनाना था, मैक्सिमम बनाना था। यानी कि मुझे देखनी है कि हर इंटरवल में किस फंक्शन का ग्राफ सबसे बड़ा है। तो मैं देख रहा हूं 0 से लेस देन में, यानी कि लेस देन 0 में ये जो पैराबोलिक ग्राफ है ये सबसे ऊपर है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये पैराबोलिक ग्राफ देगा। सो ये दोनों फंक्शन मेरे क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। मैं इसको रिमूव कर दूंगा, कट कर देता हूं दोनों को। इसको कट कर दूंगा। फिर मैं आता हूं 0 से 1 के इंटरवल में। 0 से 1 के इंटरवल में किस फंक्शन का ग्राफ सबसे ऊपर है? एवरीवन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में सभी लोग लिखे तो कि अगर 0 से 1 के बीच में किस फंक्शन का ग्राफ सबसे ऊपर है? बहुत अच्छे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो मैं इसके बाद वाले में इन दोनों को, ग्रीन लाइन और जो व्हाइट लाइन है, इनको, ये जो कर्व थे इनको रिमूव कर दूंगा। और उसके बाद किसका कर्व सबसे बड़ा है, उसके बाद किस फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है 1 के राइट हैंड साइड में? एक्स क्यू का। तो बाकी के मैं ये जो ग्राफ है वो एलिमिनेट कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, राइट? तो इस फंक्शन का ग्राफ ओवरऑल आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, देख सकते हो आप। मैं इधर यहीं पे कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्या कर लूंगा, देखिए इसका ग्राफ जो बनेगा, ये पहले y को एक्स स्क्वायर बना, ऐसा ऐसा ग्राफ बना,
यहाँ 1 तक y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा। लेट से 1 यहाँ पर है तो y इक्वल टू x का ग्राफ यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद xq का ग्राफ बनेगा। xq का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट मिले, यहाँ पर देखिएगा इस पॉइंट पर शार्प एजेस मिलेंगे, शार्प एजेस मिलेंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पर कि x इक्वल टू 0, यानी कि आप बोलोगे कि दिस, देखिए मैं कोरिलेट कर रहा हूं इसको डिफरेंशिएबिलिटी से। y इक्वल टू मैक्स ऑफ, y इक्वल टू मैक्स ऑफ व्हाट, x क्यूब या x स्क्वायर x क्यूब is non-differentiable at x इक्वल्स टू 0, 1, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 और 1 पर जो होगा ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे शार्प एजेस मिले हैं। क्या मिले हैं, शार्प एजेस। जब दो कर्व, दो डिफरेंट टाइप के कर्व एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा तो नहीं, इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस आपको शार्प एजेस नहीं मिलते हैं, बाकी हमेशा आपको शार्प एज मिलता हुआ दिखाई देगा। सो हियर वी गेट two different curves at this junction or this junction. So this point, so these x equals to 0 and x equals to 1 are point of non-differentiability, and it is continuous everywhere. Continuous everywhere. Is it clear to everyone? सर वो नीचे वाला पार्ट कट क्यों किए, एक बार ये वाला, अच्छा बता रहे, continuous everywhere. देखिए यहां पर पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान रहे, एक्यूरेट ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये फंक्शन यहाँ पर ये मैंने डिफाइन कर लिया। यहाँ पर आपको किसी को डाउट हो रहा होगा कि एक ग्राफ ऊपर है नीचे है, ये मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास वैल्यूज है, एक फंक्शन था y इक्वल टू एक्स, दूसरा एक्स स्क्वायर, तीसरा एक्स क्यूब। अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे हम, लाइक कि मैंने x इक्वल टू हाफ ले लिया, लेट से x इक्वल टू हाफ। सर एंड पॉइंट पे ऑलवेज डिफरेंशिएबल कह सकते हैं, एंड पॉइंट कहां दिख रहा है तुमको? आनंदराज, अनम्यूट योरसेल्फ, क्या बोलना चाहते हो? सर यहाँ पे जब ग्राफ आखिरी में एंड कर रहा है ना, वहाँ पे वही ये पे ग्राफ, सर, ये ग्राफ, हाँ वही पे ये ग्राफ इनफाइनाइटली मूव करते रहेगा, इनफाइनाइट जाएगा। तो मैं इनफाइनाइट पर डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ी ना चेक करूंगा, फिक्स पॉइंट नहीं है ना, कोई दो फिक्स पॉइंट के डोमेन में हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इंटरवल में मुझे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी तो देखिए, अगर मान लीजिए ए से बी के इंटरवल में, ए से बी के इंटरवल में, लेट्स से हियर इज ए एंड हियर इज बी, तो मैं यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करूंगा। देखिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे ए के पहले कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि यह फंक्शन मैं कह सकता हूं कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो हियर वी विल डील विद RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इस एंड पॉइंट पर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD चेक करेंगे, राइट, क्योंकि बी के बाद मेरा फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। सो अगर एंड पॉइंट पर मुझे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी, सो इन द फर्स्ट, यानी कि लिस्ट इंटरवल, जो छोटी वाली वैल्यू होगी उस पे राइट हैंड डेरिवेटिव, और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसको लेफ्ट एंड पॉइंट बोलेंगे, इसको राइट एंड पॉइंट बोलेंगे। तो लेफ्ट एंड पॉइंट पर RHD एंड राइट एंड पॉइंट पर LHD। अब मैं आता हूं यहाँ पर कि क्यों मैंने इस ग्राफ को ऊपर नीचे जो हम मैच करा रहे हैं वो किससे करा रहे हैं। तो अगर मैं x इक्वल टू हाफ लेता हूं गाइस, x इक्वल टू हाफ लेता हूं, तो मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी। देखो यहाँ पर ये 1/2 मिलेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर क्यूब 1/8 मिल जाएगा। सो ये 1/8 जो है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा एंड ये आपको लार्जेस्ट वैल्यू देगा। सो इसीलिए 0 से 1 के बीच में
y इक्वल्स टू x के ग्राफ को मैंने सबसे ऊपर रखा है, एंड नाउ इन द इंटरवल फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एक से आगे के लिए ये सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? अगर मैं x इक्वल्स टू 2 रखता हूं, 2 की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो ये y इक्वल्स टू x वाला फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 2 ही मिलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाले में 4 मिल जाएगा और एक्स क्यू वाले में 8 मिल जाएगा। सो एक से ज्यादा वाले वैल्यू के लिए एक्स क्यू वाला फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो इसका ग्राफ भी जो है वो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जो फंक्शन दिया था वो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, मैक्स का मतलब मैक्सिमम ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। इसका मतलब कि मुझे उस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना है जो इस तीनों गिवन फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू दे। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि 0 से कम के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा, बिकॉज वो क्या होता है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, और ये तो निगेटिव हो गए। सो यहाँ पर तो कोई डिफरेंट कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए यहां से यहां तक के लिए हमने ये वाला पिक कर लिया कि 0 से लेस देन के लिए जो मैक्सिमम फंक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होगा वो एक्स स्क्वायर का होगा। सो मैं 0 से लेस देन 0 के लिए एक्स स्क्वायर को कंसीडर करूंगा, बिकॉज वी हैव टू कंसीडर द मैक्सिमम ऑफ द थ्री, मैक्सिमम ऑफ द थ्री। मुझे जैसे होता है ना, अभी सीबीएसई क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि 5 सब्जेक्ट में जो 3 सब्जेक्ट के जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स हैं उसी को पिक करने हैं। सो यहाँ पर भी वैसा ही है, 3 में से जो सबसे ज्यादा है जिस इंटरवल में 0 से लेस देन के लिए एक्स स्क्वायर का फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो मैंने उसको ले लिया। ज्यादा देगा कि ये कैसे पता चलना चाहिए, तो उसका ग्राफ तीनों से ऊपर होना चाहिए, तो इसका ग्राफ ग्रीन वाले का ग्राफ ऊपर है बाकी से। 0 से 1 के इंटरवल में देखिए किसका ग्राफ ऊपर है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ ऊपर है, तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ने को मतलब रिमूव कर दिया। और एक पर तीनों तीनों इस, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर, अगर मैं पूछूं यहाँ x इक्वल टू 1 पर कौन कौन सा फंक्शन है, तो बोलोगे वहां पे तीनों फंक्शन y इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यू भी हो सकता है, क्योंकि तीनों वैल्यू 1 देगा। ठीक है, तो तीनों में से कोई एकदम पर्टिकुलर x इक्वल टू 1 पर, लेकिन x इक्वल x से ग्रेटर देन 1 के लिए फिर मुझे जो एक्स क्यू का फंक्शन है वो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, तो मैंने उसको ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों शार्प एजेस मिलेंगे, तो ये शार्प एजेस मिलेंगे तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगी। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो आप ये वाला ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू मैक्स ऑफ tan x cot x on 1/√3, ये बनाइए। सभी लोग बनाइए, तो ट्राई करो पहले 1-2 मिनट, फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों का क्वेश्चन देखता हूँ क्या क्या है। कर रहे हो सभी लोग?
देखिए मैं सबसे पहले 10x का ग्राफ बना लेता हूँ। ये 0 है, इसको मैं π/2 लिख देता हूँ। आप जानते हो कि 10x का ग्राफ जो है वो π/2 पर अनडिफाइंड होता है, तो मुझे इस तरह का π/2 पर बाउंड्री बनानी थी, यानी कि बाउंड्री एक्चुअली डॉटेड से बनानी चाहिए थी, बट डॉटेड से बनाने में इसमें प्रॉब्लम होता है, तो मैंने पेन टैब पे प्रॉब्लम होता है, सो इसलिए डायरेक्टली बना लिया। थ्री π/2 और ये 2π। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ देखिए ऐसे होता है 10x का ग्राफ। वैष्णवी, ये वैष्णवी कोई नई स्टूडेंट है क्या? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? तो ये बायो वाले मैथ्स पढ़ रहे हैं क्या? वैष्णवी क्या नाम है इसका? वैष्णवी तो चली नहीं, चलिए कहीं की भी हो। ठीक है, तो ये ऐसा मिला। फिर उसके बाद जो ग्राफ होगा, ओ सॉरी सॉरी, ठीक ठीक ठीक, चलिए उसके बाद इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 10x का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ गाइज, ध्यान से। ठीक है, ये π/2 मिला और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -π/2 -3π/2 -π हो जाएगा, -π। और यहाँ पर एक और मुझे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -3π/2 -3π/2। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इसका ग्राफ अगेन इस तरह का हो जाएगा। 10x का ग्राफ सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ऐसा। अब कॉटेक्स का ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा। कॉटेक्स का ग्राफ कैसा होगा, कॉटेक्स जो है 0 पर, यानी कि जितने पाई है n π पर अनडिफाइंड होगा। ठीक है, n π पर अनडिफाइंड होगा, तो मैं और 0 पर और π/2 पर क्या होगा, 0 होगा। सो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसको मैं किस कलर से बनाऊं, इसको मैं ग्रीन कलर से बना लेता हूं, ये कॉटेक्स रहेगा। इस तरह का, फिर मुझे मिलेगा ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, फिर ये मुझे मिलेगा इस तरह से। इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, और ये वाला जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे सभी, ये जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये π/4 वाले मल्टीपल, ये π/4 वाले मल्टीपल होंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर। अब मुझे y = √3 ड्रॉ करना है। y = √3 अगर 10x में देखा जाए तो 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू, और कॉटेक्स में देखा जाए तो 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कि मुझे इसके, यानी कि π/4 से नीचे हो जाएगा, तो मैं इसका ग्राफ जो है इस तरह का ड्रॉ करूंगा। तो थोड़ा सा और इधर से लेना, ये जो है, जो ब्लू लाइन है, ये मैंने ये y = 1/√3 का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये जो व्हाइट वाला लाइन है, व्हाइट वाला,
ये मैंने y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ ड्रॉ किया है, 10x का। और ये जो ग्रीन कलर से जो लाइन है, जो ग्रीन कलर से जो लाइन है, ये कर्व जो है y इक्वल्स टू cot x का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, y इक्वल्स टू cot x का। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें मैक्सिमम चाहिए ना, इसमें मैक्सिमम चाहिए मुझे। तो देखिए मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा होगा। यहाँ पर अगर इस इंटरवल पे, जहां पर यहाँ पे कट किया हुआ है, बताओ तो इस इंटरवल तक किसका फंक्शन ज्यादा है, या मैं बोलूंगा कि ये जो कॉटेक्स का फंक्शन जो है सबसे ज्यादा है इन बिटवीन 0 से π/4। देखो ओरिजिन से आगे की ओर पहले बढ़ते हैं, निगेटिव साइड को अभी अवॉइड करते हैं। तो किसका ग्राफ सबसे ऊपर दिख रहा है, तो देखिए ग्रीन वाले कलर का ग्राफ सबसे ऊपर दिख रहा है, ठीक है, इधर। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पॉइंट पर कौन सा होगा, इस पॉइंट पर मुझे इसका ग्राफ सबसे ज्यादा मिलेगा, यानी कि और सभी को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वाला भी डिस्कार्ड, ये वाला भी डिस्कार्ड, ये। फिर उसके बाद कॉटेक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 10x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यानी कि फिर इधर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कहाँ तक, π/2 तक, π/2 तक ये वाला कैंसिल हो, यानी ऊपर वाले दो बचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस इंटरवल में आएंगे। बताइए तो π/2 के बाद किसका ग्राफ सबसे ऊपर है, सभी लोग आंसर कीजिए। π/2 के बाद, π/2 के बाद किसका ग्राफ सबसे ऊपर है, बहुत अच्छे निधि, 1/√3 का। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1/√3 की वैल्यू है और बाकी सब क्या है, नीचे है। तो मैं इधर इनको कट कर दूंगा, ये सभी कट हो जाएंगे, ये ग्राफ कट हो जाएंगे, और मुझे यहाँ पर फंक्शन मिलेगा सिर्फ इसका। फिर यहाँ पर ये हम पाई पर आ गए, पाई के बाद किसका ग्राफ ऊपर है, तो मैं देखूंगा कॉटेक्स का ग्राफ अगेन ऊपर है, तो मैं इसको कट कर दूंगा, यहाँ पे पाई के बाद मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/4, 5π/4, 5π/4 पर ये दोनों आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद 10x वाला ग्राफ सबसे ऊपर होगा, तो ये वाला अगेन कट हो जाएगा, अगेन कट हो जाएगा। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, एक बार कंप्लीट कर लें दो। और फिर यहाँ 3π/2 से यहाँ 2π के बीच में फिर ये 1/√3 वाला ग्राफ ऊपर है, सो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन 0 से π/4 एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर उस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कॉटेक्स का फंक्शन जो है सबसे ऊपर है, ग्रीन वाला लाइन सबसे ऊपर है, तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू ग्रीन वाला लाइन देना है और बाकी को रिमूव कर दिया हमने। π/4 के आगे और π/2 से पहले, यानी कि इन इंटरवल ऑफ π/4 टू π/2 कॉटेक ये 10x वाला ग्राफ मुझे ऊपर दिख रहा है, तो मैंने सभी को डिस्कार्ड कर दिया। π/2 से पाई के बीच में 10x और कॉटेक्स दोनों की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से तो छोटा ही होना है भाई। तो मुझे ये वाला जो लाइन है, जो ब्लू लाइन है, ये y = √3 वैल्यू दिया हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, और 10x और कॉटेक्स तो आपको निगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो वहां से हमने उसको रिमूव कर दिया है और ये वाला मेरा फंक्शन मिला है। फिर उसके बाद आते हैं पाई से आगे और 5π/4 से पहले, पाई से आगे और 5π/4 से पहले कॉटेक्स का ग्राफ अगेन ऊपर दिया हुआ है मुझे, तो ये वाला ग्राफ होगा। और फिर ये 10x वाला ग्राफ जो है 5π/4 से 3π/2 के बीच में बड़ा है, तो फिर ये ले लिया। फिर मुझे 3π/2 से 2π के बीच में अगेन y = 1/√3 जो है वो पॉजिटिव है, और बाकी tan और cot फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए और वो दोनों फिर निगेटिव हो गए, तो यहाँ पर अगेन पॉजिटिव वाला वैल्यू मुझे ज्यादा मिलेगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे हम एरो दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, जीरो वाला जहां पर कॉटेक्स डिफाइन नहीं है, यहाँ पर 3 पाई, ये पाई वाला फंक्शन, फिर ये 5 पाई/4 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सभी क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स हैं गाइस। ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद इधर हम आएंगे, जीरो से इधर, तो मैं देख रहा हूं कि इन द सर इंटरवल, जहाँ पे वो दोनों ग्राफ कट कर कोटेक्स tan x वो भी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा। हाँ, क्योंकि वहां पे शार्प एजेस मिलेंगे, क्योंकि वो दो डिफरेंट फंक्शन का जंक्शन है, दो डिफरेंट फंक्शन का जंक्शन है। तो यहाँ पे एक शार्प एज मिलेगा, शार्प एज जहां पर क्रिएट होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मैं लिख भी देता हूं इसको, ये नॉन डिफरेंशिएबल जंक्शन, यानी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। अच्छा बताओ तो निधि, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी किन किन कारणों से हो सकती है? व्हाट आर द रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी? सर एक तो वो कंटिन्यूअस ही ना हो, दूसरा कंटिन्यूअस हो लेकिन शार्प पेजेज हो। हाँ, और तीसरा भी यहाँ पे आया हुआ है, और सर तीसरा होता है, हाँ, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे नहीं, सर इनफाइनाइट जहाँ स्लोप फंक्शन बोलेंगे, डिफाइन नहीं हो, जहाँ जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो। वर्टिकल स्लोप मिले, क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्लोप। जहां पे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कॉटेक्स पर जो है ये y=0 एक वर्टिकल स्लोप है। सो ये भी पॉइंट ऑफ, तो यहाँ पे रीजन भी पूछ सकता है। फॉर यहाँ पे देखो, ये शार्प एजेस के चलते जो π/4 के मल्टीपल आए थे ना, जैसे π/4, 3π/4, 5π/4, ये जो पॉइंट्स मिले हुए हैं मुझे, ये जो नॉन डिफरेंशिएबल, सॉरी 3π/4 पर मुझे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिला है, क्योंकि वहां पर तो डिफरेंशिएबल मिला है, क्योंकि यहाँ पर तो y=1/√3 का ग्राफ है। यहाँ 5π/4 वाला जो पॉइंट है, ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है बिकॉज ऑफ शार्प एजेस, ठीक है। और यहाँ पर जो एन पाई वाला जो पॉइंट है, एन पाई के जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं, वो क्या है, वहां पे वर्टिकल टेंजेंट मिल रहे हैं आपको, जहां पे वर्टिकल टेंजेंट मिलता है वो भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन -π/2 से 0 के बीच में अगेन y=√3 मिला हुआ है, तो वो वाला मैं कंसीडर करूंगा, बाकी को एलिमिनेट कर देता हूं। तो वी कैन एलिमिनेट दिस टू कर्व। तो आपको समझ में आ रहा है क्या, कैसे मैं मैक्सिमा और मिनिमा का कर्व ड्रॉ कर रहा हूं? ये दोनों में भी मैंने मैक्सिमा का कर्व ड्रॉ किया है। क्लियर है कि नहीं? और लोग भाई, एक ही दो लोग रिप्लाई कर रहे हैं भाई, 12 जनता हमारे साथ है। आदर्श, आद्या, आनंद राज, आनंद, आनंद राज ने तो कर दिया, निधि, राघवेंद्र, आपको क्लियर है? आई थिंक आपने लेट से सेशन ज्वाइन किया है। चलिए, अगर क्लियर है तो एक और ग्राफ बनाइए, कौन सा, मिनिमा वाला मैं ले लेता हूं, ये वाला दिया हुआ है y=, समझ में आ गया? हार्ड है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, ठीक है, हार्ड है भाई, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ग्राफ बनाए आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपने देखा भी होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ग्राफ आ रहे होंगे। तो चलिए राघवेंद्र, लेट हो गए तो कोई बात नहीं, ये वाला कीजिए, तीसरा वाला y=, बाकी ये दोनों जो है वो घर पे बनाइएगा, ठीक है। y= मिनिमम ऑफ मॉड x, कॉमा मॉड ऑफ x-1, कॉमा मॉड ऑफ x+1, ठीक है। मीन ग्राफ बनाना है इसमें, मीन ग्राफ बनाना है इसमें, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिए तो। आनंद राज हैज डन, वाओ।
अच्छा, सर ने आपको जो होमवर्क दिया है टॉपिक 7 से भी दिया है क्या? टॉपिक 7 से? सर सिर्फ टॉपिक 7 ही मतलब दिए थे होमवर्क। अच्छा, ये टॉपिक 6 नहीं दिए हैं? नहीं। अच्छा, ठीक। टॉपिक 7, चलिए सभी लोग ये बनाइए, y इक्वल्स टू मीन ऑफ मॉड x। तो देखिए मैं भी साथ ही साथ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम लोग भी करो, पहले खुद से करो तब समझ में आएगा आपको। तो मॉड x का जो ग्राफ होगा गाइस वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये मॉड x का ग्राफ होगा। फिर मैं क्या करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। x माइनस 1 का जो ग्राफ होगा मॉड, देखो ये y इक्वल्स टू अगर मॉड x हुआ, मॉड x, तो अगर मुझे मॉड x को मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो मैं एक यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर दूंगा इस ग्राफ को। एक यूनिट राइटवर्ड, देखिए मैं ग्रीन कलर से इसका ग्राफ बनाऊंगा। ये 1 हो गया मेरे पास, अगर तो राइटवर्ड शिफ्टिंग करेंगे तो मैं इसका ग्राफ बोल पाऊंगा कि कुछ इस तरह का मिलेगा मुझे। ये ग्रीन कलर इसका ग्राफ हो गया। फिर मैं ग्राफ बना लूंगा किससे, व्हाइट कलर से बनाता हूं। मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, तो मॉड x के ग्राफ को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूंगा 1 यूनिट में, तो यहां पर ये मुझे -1 मिलेगा, -1 मिलेगा। सो इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसा होगा। चलिए अब मुझे मीन ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? मीन ग्राफ। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं इंटरवल डिवाइड करूंगा। ये वाला इंटरवल, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए तो सभी लोग, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तो ओरिजिन है। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे बताइए, क्योंकि यहीं पर चेंजेस होंगे। देखिए अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये वाला जो इक्वेशन होगा, ये आपने y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ये वाला पार्ट y इक्वल्स टू x माइनस 1 हो गया। ये वाला पॉइंट y, ये वाला पार्ट y इक्वल्स टू x हो गया, और ये वाला पार्ट y इक्वल्स टू x प्लस 1 हो गया है। ठीक है, इस वाले ग्राफ पर आए तो ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू, ये देखिए ग्रीन वाला है, माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 है। ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x है, और ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, -1 की +1। किसका है? हाँ +1। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला मुझे -1/2 मिला है, और ये वाला मुझे +1/2 मिला है। ठीक है, ये वाला +1/2 मिला है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर -1 से लेस देन में, -1 से लेस देन में मुझे कौन सा ग्राफ सबसे नीचे मिला है, क्योंकि मुझे क्या लेना है, अब मिनिमम चाहिए मुझे। y इक्वल्स टू मीन ऑफ व्हाट, मॉड x, मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1। बताइए तो किसका ग्राफ मिनिमम दिख रहा है आपको? तो आप देख सकते हो कि इस इंटरवल में
इस इंटरवल में मैं इंटरवल को थोड़ा सा, इस इंटरवल में क्या है, यहाँ से -1/2 तक मुझे यही वाला फंक्शन मिलेगा जो व्हाइट लाइन है। तो मैं कट किसको करूंगा, देखिए कट किसको कर रहा हूं, मैं यहाँ पर इसको कट कर दूंगा, इसको कट कर दूंगा, और 1 से ऊपर ये, और इसके बाद ये ब्लू वाला लाइन मिलेगा -1 से 0 के बीच में, तो ये वाला भी कट कर दूंगा, ये पूरा अब कट हो जाएगा। बात आया समझ में? फिर उसके बाद -1/2 से +1/2 में ब्लू वाला लाइन मुझे सबसे नीचे मिला हुआ है, तो ये 1/2 के पहले जो ये जो ग्रीन लाइन है और यहाँ तक इस लाइन को कट कर दूंगा। 1/2 के बाद में मुझे जो ग्राफ मिला ये ग्रीन वाला लाइन मिला है, तो ब्लू वाले को तो मैं कट कर दूंगा, ब्लू वाले को, और इसके ऊपर, और इसके बाद भी ग्रीन वाला लाइन ही मिल गया है, तो ये वाला कट कर दूंगा मैं, ये कट कर दूंगा। इसको मैं सेपरेटली अगर बनाता हूं तो देखिए मुझे बहुत सुंदर सा कर्व दिखेगा, बहुत सुंदर सा कर्व मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और मैं इसको बनाना चाहूंगा, देखिए -1/2 आया, फिर यहाँ पर ये कुछ ज्यादा इधर कर दिया मैंने, ये इधर आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, एंड फिर ऐसा आया। दिस इज द ओवरऑल y इक्वल्स टू मीन ऑफ mod x -1 एंड mod of x + 1, राइट। और इसमें जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स जो मुझे मिलेंगे गाइस, जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स मिलेंगे वो देखिए क्या क्या मिलेगा। वो ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, -1 तो हुआ ही, -1/2 भी हो जाएगा, ये ओरिजिन भी हो जाएगा, ये +1/2 भी हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ, यानी कि -1, -1/2, 0, 1/2 और +1, ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सभी को समझ में आया क्या? पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। सभी लोग रिप्लाई कीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये ग्राफ बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने से, ठीक है। सर मतलब इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को फाइंड करना होगा कि किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा हाँ, है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों को सॉल्व, और देखो ऐसा नहीं कि मॉड को ही रख के सॉल्व करेंगे, मॉड का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मुझे y इक्वल टू mod x जो है ये 0 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव, तो y इक्वल टू x वाला जो मैंने ग्राफ लिखा है वो उसको सॉल्व करने के बाद मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया है। यहाँ पर ग्रीन वाले लाइन के लिए मैं देखता हूं कि y इक्वल टू mod ऑफ x -1, अगर इसमें इसको डिफाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा ना कि 1 से ज्यादा वैल्यू के लिए, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ये एज इट इज मिल जाएगा, x से ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए, और ये माइनस के साथ मिलेगा, माइनस ऑफ x -1 मिलेगा व्हेनेवर x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, राइट। तो x लेस देन 1 के लिए ये वाला देखो ग्रीन लाइन के पहले माइनस ऑफ x -1 हमने लिखा है, और ये एक के बाद जो होगा x -1 है। उसी तरह मॉडुलस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू x + 1 के लिए ये निगेटिव कहाँ मिलेगा, तो एक के लेफ्ट हैंड साइड में, और -1 के -1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये निगेटिव मिलेगा, और -1 के राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव मिलेगा। सो देखो इसके बाद ये वाला वो जो ग्राफ है y इक्वल्स टू x + 1 है, तो ध्यान रहे कि आप उसी फंक्शन को यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। सो ये किसका ग्राफ था, ये इसको रखना पड़ेगा, किसका ग्राफ था, y इक्वल्स टू x + 1 का। ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ब्लू वाला लाइन, ब्लू वाला लाइन इस पार्ट के लिए x था और इस पार्ट के लिए mod x था,
तो y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जो ग्राफ है, नहीं ये वाला ना आनंद राज, मैंने ये वाला बोला, ये वाला लाइन, ये वाला, इसकी वैल्यू y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड हटा दिया तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन हो गया, क्योंकि माइनस वन के राइट हैंड साइड में हमारा ये वाला जो जिसका हमने ग्राफ ग्रीन ये व्हाइट लाइन से बनाया है मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्लियर है? तो ये जो दो ग्राफ बचे हैं आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बनाइएगा पहले और बनाने के बाद मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, या ग्रुप में सेंड कर दीजिए सभी लोग, अलग अलग आएगा तो देखना डिफिकल्ट हो जाएगा, ग्रुप में सेंड कीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ जानते हो ना, दिस वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये मॉडुलस फंक्शन है। थोड़ा इसका ग्राफ बनाइएगा, देखिएगा कि सीधी टाइप, हाँ सीढ़ी टाइप, स्टेयर फंक्शन बोलते हैं इसको, राइट, स्टेयर फंक्शन। तो इन दोनों का ग्राफ बना के आप मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, अब मैंने टाइप 7 को कंसर्न, मुझे लगा कि टाइप 7 भी दिया हुआ है तो मैंने ये वाला पार्ट आपके लिए रख लिया था, ये कंपोजिट फंक्शन का पार्ट, लेकिन आपने फंक्शन ही नहीं पढ़ा है तो कंपोजिट फंक्शन कहाँ से पढ़ोगे। चलिए फिर भी थोड़ा थोड़ा कंपोजिशन सीख लेते हैं, क्योंकि इसका यूज पार्ट 6 में, ये टॉपिक 6 में भी था। ठीक है, आप लोग कंपोजिट फंक्शन बाद में पढ़ लीजिएगा, कंपोजिशन करते कैसे हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लाइक कि मुझे अगर एक फंक्शन fx दिया हुआ है, लेट से इसने दिया sin x, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है gx, ये बहुत टफ वाला हो गया क्योंकि इसका यूज टॉपिक 7 में है, तो मैंने एक्चुअली मुझे लगा कि टॉपिक 7 भी आपको होमवर्क दिया हुआ है, तो मैं एक बार चेक करना चाहता था कि आप लोग इस टाइप के फंक्शन का कंपोजिशन निकाल पाते हो कि नहीं, क्योंकि जनरली लोग इस, जैसे मैंने मान लिया कि इसका एक्स स्क्वायर ले लिया और इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, सॉरी ग्राफ बोल रहा हूं मैं, इसका कंपोजिशन मुझे करना है। तो कंपोजिशन दो तरह से करते हैं, इसको एक को बोलते हैं फॉग एक्स और दूसरे को बोलते हैं गॉफ एक्स। ठीक है, फॉग एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। यहां पर हमने फंक्शन g को कंपोज किया है फंक्शन f में। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ g इन f, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ g इन f। और अगर इस वाले को देखेंगे हम तो आपको g ऑफ fx मिला है मुझे, g ऑफ fx, यानी कि यहाँ पे f को कंपोजिट किया है हमने, कंपोजिशन कराया है फंक्शन g में। क्लियर है? तो मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं बोलता हूं कि f ऑफ gx, f ऑफ gx मुझे निकालना है, तो मैं बोलूंगा f gx की वैल्यू कितनी है, तो gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो fx था तो आपने sin x लिखा, यानी कि साइन के एंगल में x लिखा, और अगर x, अगर मान लीजिए अगर आपको f पाई की वैल्यू चाहिए होती है तो आप क्या करते हो, x के जगह पे पाई रखते हो, f π/2 की वैल्यू चाहिए तो फिर आप x के जगह पे π/2 रखोगे। तो उसी तरह मुझे f ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ x के जगह पे एक्स स्क्वायर रखूंगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रखूंगा। उसी तरह मुझे g ऑफ fx फाइंड आउट करके बताइए, तो g ऑफ fx फाइंड आउट करके बताइए तो बहुत अच्छे। तो fx sin x है gx, मुझे g ऑफ fx चाहिए, क्या चाहिए, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx में मैं देखूंगा कि g तो एज इट इज है, fx तो मुझे sin x दिया हुआ है, sin x ले लिया मैंने, और
ये क्या हो गया, g ऑफ साइन एक्स। तो देखो gx जो फंक्शन था वो एक्स स्क्वायर है, यानी कि कोई भी हम इनपुट ले रहे हैं उसका ये स्क्वायर कर दे रहा है। इनपुट हमने साइन एक्स लिया तो ये साइन का स्क्वायर एक्स कर देगा। क्लियर है? उसी तरह लेट से मैंने दिया एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ले लिया हमने कॉस एक्स, और दूसरा फंक्शन जी एक्स ले लिया हमने मॉड एक्स। मॉड एक्स, आप g ऑफ एफ एक्स यानी गॉफ फॉग एक्स और गॉफ एक्स फाइंड आउट कीजिए तो आनंद राज, हाँ निधि, बहुत अच्छे। देखिए पहला वाला करते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स में एफ जी एक्स क्या है, मुझे जी एक्स जो है मॉड एक्स दिया हुआ है, जी एक्स मॉड एक्स ले लिया और इसको कॉस में रख दिया, कॉस ऑफ मॉड एक्स मिल गया। और दूसरा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है मुझे कॉस एक्स, कॉस एक्स, तो ये इसका मॉड कॉस ऑफ मॉड एक्स। तो यहीं से क्वेश्चन बन गया कि मान लीजिए मुझे दिया हुआ है कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा बताओ तो ये फंक्शन कॉस एक्स जो है उसका वो किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है? एवरीवन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, एट विच पॉइंट दिस एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल? No any point, sir. हाँ, नो सच पॉइंट्स वेयर दिस cos x इज नॉन डिफरेंशिएबल। और ये gx के बारे में क्या कह सकते हो? बहुत अच्छे राघवेंद्र, बहुत अच्छे। ये x इक्वल्स टू 0 पर शार्प एज मिलता है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो गया। एंड व्हाट अबाउट दीज टू फंक्शंस? इन दो फंक्शन, इस फंक्शन को कंपोजिशन हमने कराया, इस फंक्शन के बारे में क्या कह सकते हो कि इसमें से कौन कौन सा नॉन डिफरेंशिएबल है, और अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है? कौन सा जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल, पहला वाला कि दूसरा वाला? सर दोनों। दोनों? दोनों तो नहीं है। सर सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सारे पे होगा डिफरेंशिएबल। हाँ ओनली सेकंड। देखिए कॉस ऑफ मॉड एक्स जो होता है, मैं जानता हूं कि कॉस इवन फंक्शन होता है, तो कॉस ऑफ मॉड एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको हम सिंप्लीफाई करके कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। बट ये वाला, अब बताओ किस पॉइंट पर दूसरा वाला ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बट एट विच पॉइंट? ये नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा लेकिन किस पॉइंट पर? ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको चेक कर सकता हूं बाय द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में मैं क्या करूंगा, ग्राफ में सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, साइन एक्स, एंड देन उसके बाद मॉड साइन एक्स का ग्राफ मैं आपको बताता हूं। मॉड साइन एक्स का ग्राफ आता, ठीक है। फिर उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट होगा कॉस एक्स एंड y इक्वल्स टू, मेरा मानना है कि जिसको ग्राफ आ गया ना, तो मॉड किसी भी फंक्शन को डिफाइन करके आप बहुत इजीली ही उसका डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी इजीली बता सकते हो। तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ अगर आपसे बोलूं, तो साइन एक्स का ग्राफ आप बोलोगे कि ऐसा होता है, देखिए साइन एक्स का ग्राफ गाइज आपको ऐसा मिलेगा। ये साइन एक्स का ग्राफ आपको मिलता है,
ये sin x का ग्राफ मिलता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sin x। मॉड sin x में क्या अंतर होगा वो देखिए। मॉड sin x कहता है कि भाई यहां तक तो ठीक है, जो जो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिली हुई थी, यहां पर ये sin x में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल रहा है। जैसा कि मैं जीरो से यहाँ पाई हुआ, यहाँ पाई से 2 पाई हुआ, 2 पाई से फिर ये 3 पाई हुआ, तो हर पाई के इंटरवल में, एक पाई के इंटरवल में पॉजिटिव मिल रहा है, दूसरे पाई के इंटरवल में मुझे निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये मॉड लगा होता तो क्या कहता, जितने भी आपको निगेटिव वैल्यू मिले थे वो अब निगेटिव ना मिलकर उतना पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे वैल्यू -1 मिला हुआ है sin x का, लेकिन अगर मॉड लग गया होता तो +1 मिल जाता। तो जितने भी आपको निगेटिव वाले पार्ट दिख रहे हैं उन सब का क्या बना दोगे आप, मिरर इमेज ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। सो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये देखो, जो ये वाला पार्ट था नीचे से कट जाएगा, पहले इसका मैं मिरर इमेज ले लूंगा और इसको काट दूंगा गई। ठीक है, ये वाला मुझे निगेटिव में मिला है, ये ऊपर मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा और फिर मैं इसको काट दूंगा। अगेन ये वाला भी निगेटिव मिला हुआ है, इसको अब मैं मिरर इमेज ले लूंगा और फिर इसको काट दूंगा, रिमूव कर दूंगा मैं इसको। यहाँ पर पॉजिटिव मिला है, देयर इज नो चेंज। यहाँ पर अगेन निगेटिव मिला है, यहाँ पर मैं पहले क्या करूंगा, मिरर इमेज ले लूंगा एक्स एक्सिस के अबाउट, फिर काट दूंगा। तो ये जो मुझे ग्राफ मिला है, ये क्या मिला है, यही मुझे मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ मिला है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ मिला है। ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ मिला है, राइट। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि मॉड ऑफ साइन एक्स कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल एट, नॉन डिफरेंशिएबल एट n पाई। n पाई पर ये क्या है, x इक्वल टू n पाई पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। उसी तरह मुझे cos x का जो ये cos x का मॉड जो है वो कहां पर मिलेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos x जो है वो मुझे नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा। इसका ग्राफ आप लोग एक बार ड्रॉ कीजिए सभी लोग, y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x का ग्राफ सभी लोग ड्रॉ कीजिए। तो उसके पहले आप क्या कर लीजिएगा, cos x का ग्राफ ड्रॉ करके एंड देन तो देखिए cos x का ग्राफ जो है मैं ग्रीन वाले से कर लेता हूं। यानी 1 से शुरू होगा, पाई पर खत्म होगा। सॉरी, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही इधर आर्क ले लिया मेरा ग्राफ। इस तरीके से, और यहां पर ये आएगा इधर से, बस मैं ज्यादा नहीं चाहता हूं। बस ये क्या होता है, ये π/2 होगा, ये वाला मुझे 3π/2 मिलेगा, ये वाला मुझे 5π/2 मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा ना। और मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ये जो π/2, 3π/2, ये 2π, हाँ 5π/2, यहाँ पर ये वाला ग्राफ मैं क्या कर लूंगा, इसका मिरर इमेज ले लूंगा, मिरर इमेज लेकर काट दूंगा, तो ये कट हो जाएगा ग्राफ मेरा। अगेन यहाँ वाला भी पार्ट मैं ऊपर ले लूंगा, ठीक है, और इधर मैं काट दूंगा। ये वाला पार्ट भी जो निगेटिव साइड में मिला है y के निगेटिव में, वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल मिलेंगे। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आ रहा है। ये वाला बाद में इस टाइप का मैं आपको जब ये सर पढ़ाएंगे ना उस समय पूछ लीजिएगा कि इस तरह के फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करते हैं। सीखना चाहोगे इसको एवरीवन? जस्ट राइट। अगर आप ये वाला कर लोगे ना तो आपसे जो टॉपिक 7 के जो क्वेश्चन है वो भी बनेंगे। सर एक बार आंसर बोले हैं,
आनंद क्या बोलना चाहते हो, आनंद राज? सर मतलब आप जो दिए ना फंक्शन उसका आप बोल रहे हैं? ये वो उसका बताए तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं बोलेंगे, नहीं क्या सर, बोलेंगे? ये वाला x+1 और x² वाला। x+1 और x, कौन सा दिया हमने? लेट मी चेक, ये वाला। नो सर, वही स्लाइड निकाली ना जो पहले निकाले थे ये वाला, सर। यहाँ अच्छा, सर जो निकाले थे अभी जिसका ग्राफ। कंपोजिट फंक्शन के नीचे जो लिखे हैं सर। ये वाला, सर कंपोजिट फंक्शन के नीचे x+1 x², ये हाँ। वाला, हाँ वही। तो इसमें आंसर क्या है? ये आंसर नहीं, अभी तो हम कंपोजिशन देखने वाले हैं इसका। सर वही बोल रहे हैं, आंसर बोले, एक बार चेक करिए ना सही किए कि गलत। अच्छा हाँ, बोलो। सर पहले x<0 पे x³ + 1, हाँ, और x1 से 0 पे x⁻6। नहीं, और मिस कर गए, और मिस कर गए। देखिए मैं बताता हूं, आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है? मैं f ऑफ gx निकालता हूं, g ऑफ fx आप निकालिएगा, ठीक है गाइज? तो मैं f ऑफ gx निकालने जा रहा हूं। मैं एक बार फंक्शन को फिर से इस पेज पर लिखूंगा। fx जो है मेरा, fx क्या है मेरा, x+1 है, और x+1 x लेस देन 0 पर, x क्या है, लेस देन 0 है, और ये x² है जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। दूसरा फंक्शन मुझे gx दिया हुआ है, gx ये मुझे दिया हुआ है, gx दिया हुआ है x³ x लेस देन 1 के लिए, x³ दिया हुआ है x लेस देन 1 के लिए, और दूसरा 2x - 1 दिया हुआ है x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए, ग्रेटर 2x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है? तो देखिए मैं क्या करूंगा, मुझे पहला क्या चाहिए, f ऑफ gx चाहिए, f ऑफ gx। देखिए gx को कहा मैं कंपोजिट करा रहा हूं, f फंक्शन में। तो जहां जहां f फंक्शन में x है वहां वहां मैं gx रख दूंगा, और जिस तरह से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उस तरह से कर दूंगा। तो ये मुझे मिलेगा gx+1, gx+1, और ये gx यहां भी मैं करूंगा, जहां पे gx मेरा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और ये हो जाएगा gx टू द होल स्क्वायर, और ये होगा gx जो है मेरा यहां पर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सबको क्लियर है? अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब आप gx फंक्शन को बारी बारी से यहाँ पे रखोगे, राइट? gx फंक्शन को बारी बारी से यहाँ पे रखोगे, तो एक बार आपका gx फंक्शन जो है, देखो gx फंक्शन क्या है, एक बार x³ है, तो मैं लिखूंगा कि gx के यहाँ पे x³ कर दिया +1, और यहाँ पर जो मेरा x है वो लेस देन 1 है, और एक बार x लेस देन 0 है। क्या मैं बोलूंगा कि x लेस देन 1 है, यानी कि gx जो मेरा x³ हो जाएगा ना, gx क्या हो जाएगा, x³ x³ आपको यहाँ पर लेस देन 1 मिलने लगेगा, और ऑलरेडी x लेस देन 0 दिया हुआ था। ध्यान से देखिएगा, gx मुझे चाहिए था, gx मुझे चाहिए था, तो उल्टा लिख दिए क्या हम, gx में x³, हाँ उल्टा लिखा गया, gx मैंने x³ को लिया, gx मैंने क्या लिया, x³ को, और यहाँ पर x मेरा लेस देन 1 है, लेकिन gx जो है मेरा साथ ही साथ लेस देन 0 है, तो मैं लिखूंगा कि gx मैंने लिखा x³, तो x³ इज लेस देन 0, और साथ ही साथ यहाँ पर x लेस देन 1। क्लियर है? बात आया समझ में? फिर अब gx को मैं ये वाला लिखूंगा 2x - 1, ठीक है, 2x - 1,
तो देखो यहाँ पे gx को 2x माइनस 1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और प्लस 1 और अब gx को आपने लिखा 2x माइनस 1 तो आप लिखोगे 2x माइनस 1 यहाँ पर जो है वो लेस देन 0 है और साथ ही साथ 2x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तभी आपने 2x माइनस 1 वाला यूज किया। ठीक है, अभी आपने पहले वाले पार्ट में आपने रख दिया है, अब दूसरे वाले पार्ट में आपको रखना है। दूसरा वाला पार्ट क्या है? gx का होल स्क्वायर। अब gx रखिए एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर रख दोगे आप, और आपको यहाँ पर एक्स क्यूब जो है एक्स क्यूब, ये अब यहाँ पे gx क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 0 मिला है, यानी एक्स क्यूब ग्रेटर इक्वल टू 0 मिलेगा और साथ ही साथ x लेस देन 1 मिलेगा। ठीक है, लेस देन 1। और अब मुझे 2x माइनस 1 चाहिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर रखूंगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर रखूंगा, और यहाँ पर gx मुझे जो है वो ग्रेटर देन 0 तो मिला है, यानी कि 2x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 मिला है, और क्या मिला है? x ग्रेटर इक्वल टू 1 मिला है। ठीक है, तो ये मुझे कंपोजिशन मिलेगा। अब मैं इंटरवल देखूंगा कि किस इंटरवल, अगर मुझे सेकंड वाला नहीं समझ आया। ये ऊपर वाला समझ में आया यहाँ तक सभी लोग को? यहाँ तक सभी को समझ में आया? सर वो वही सेकंड वाला जो अंडरलाइन के वही नहीं समझ आया। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्या किया कि fx में मैंने gx को कंपोजिशन करा दिया, तो जहां जहां x था वहां वहां मैं gx को रख देता हूं। तो मैंने क्या किया कि x प्लस 1 है तो ये gx प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे x लेस देन 0 था तो gx लेस देन 0 हो जाएगा, x स्क्वायर था यानी कि gx का स्क्वायर हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो gx ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सही, ये वाला पार्ट सभी को क्लियर होना चाहिए। जो x, हाँ बोलो। इंटरवल हुआ सेकंड वाले का, जो सेकंड वाला इंटरवल हुआ वो तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए ना? ये वाला हाँ। ओके, देख लेता हूं, अगर हो सकता है मिस हुआ गया हो, देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा ये वाला बोल रहे हो कि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो 0 ही दिया हुआ है ना। ये अभी जो बोल रहे थे ये इस पर तो नहीं बोल रहे हो ना आप? नहीं सर, वही सेकंड वाला प्रॉब्लम होता है। अच्छा इसमें, यस सर। ओके देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1। अब मैंने क्या किया कि gx जो मेरा फंक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट है x लेस देन 1 के लिए और दूसरा पार्ट है x ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने gx के जगह पे x क्यूब रखा, gx के जगह पे x क्यूब रखा, x क्यूब प्लस 1। तो अब साथ ही gx मेरा लेस देन 0 था तो मैंने बोला x क्यूब लेस देन 0 मिलेगा, लेकिन ये x क्यूब लेस देन 0 तब मिला है जब मुझे x लेस देन 1 मिला है। सो ये वाला तो पार्ट सभी को क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अब मुझे gx के प्लेस पर 2x माइनस 1 को रखना चाहता हूं, gx के प्लेस पर 2x माइनस 1 को रखना चाहता हूं, तो मैंने लिखा 2x माइनस 1 और प्लस 1। लेकिन 2x माइनस 1 क्यों रखना? क्योंकि देखो बता रहे हैं यहाँ पे x क्या है, gx क्या है, gx प्लस 1 है ना पहला वाला फंक्शन। अभी दूसरे वाले में मैं नहीं रखा हूं, ध्यान रहे, मैं सिर्फ पहले वाले में रख रहा हूं। तो gx फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक फंक्शन था x क्यूब जो कि पहले वाले में रख दिया, और दूसरा है 2x माइनस 1। तो gx के जगह पे अब मैं क्या रखूंगा, 2x माइनस 1। तो gx के जगह पे 2x माइनस 1 रखा और प्लस 1 पहले से इसमें है, प्लस 1 पहले से था वो वाला रख लिया। ठीक है, 2x माइनस 1 और प्लस 1, इसमें ये रखने में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ है ना एवरीवन? रखने में दिक्कत हुआ होगा तो बताइएगा। gx के जगह पे 2x माइनस 1 रख दिया। अब यहाँ पर मेरा gx जो है वो अगेन लेस देन 0 ही है, तो gx के प्लेस पर अब क्या आया है, 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 लेस देन 0 हो गया। और यहाँ पर
हाँ, यहाँ पर ये जो इंटरवल है x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए है, सो यहाँ पे सर ये पॉसिबल है कि 2x - 1 0 और ग्रेटर देन 1? मैं एक चीज बता रहा हूँ अभी ना पॉसिबिलिटी पर बात ही नहीं करेंगे, पहले जैसा था वैसा रख देंगे। पहले मैं कंपोजिशन तो लाऊंगा गाइस, पहले मैं कंपोजिशन तो लेकर आऊंगा। बताया समझ में? यहाँ पे आई थिंक सभी को दिक्कत था, वो x ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू था x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए था। ठीक है, हाँ सिद्धांत, सेकंड में x ग्रेटर इक्वल टू 1 ही होगा। अभी मैं पॉसिबिलिटी पे बात नहीं करूंगा कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अभी इसके बाद वाला स्टेटमेंट मैं बोलूंगा उसके लिए। फिर मैंने क्या किया, इस वाला, अब पहले वाले इस कंपोजिशन फंक्शन का लेस देन gx लेस देन 0 के लिए पार्ट मेरा डिल हो गया, यानी डन हो गया। अब मैं ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए देखूंगा, तो gx के जगह पे अब मुझे फिर x3 मिलेगा, तो मैंने x3 का होल स्क्वायर लिख दिया, और इस केस में मेरा gx जो है अब वो ग्रेटर इक्वल टू 0 मिलेगा, और ये ग्रेटर इक्वल टू 0 तब मिला जब मेरा x लेस देन 1 था। और अब फिर gx के प्लेस पर 2x - 1 को रखिए, 2x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मेरा gx जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी 2x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 हुआ, लेकिन ये x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए था। आई थिंक एवरीवन शुड बी क्लियर नाउ, ठीक है? यहां तक सभी लोग डन लिखे, तो मैं इसके बाद वाला आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अब क्या करना है मुझे। अभी मेरा कंपोजिशन फाइनल नहीं हुआ है, ये तो बस मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया है, ठीक है, फंक्शन को रिप्लेस कर दिया है, जिस तरह का वेरिएबल था उस तरह के वेरिएबल से क्या कर दिया है गाइस, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है भाई, एक लोग का सिर्फ आ रहा है कि डन है, और लोग को प्रॉब्लम हो रही है क्या? राघवेंद्र, आपको समझ में नहीं आया क्या? सर आ गया। आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मुझे जिस इंटरवल में देखो यहाँ पे एक तरह का इंटरवल है, यानी कि x3 और x में आपको एक इंटरवल मिलेगा, यहाँ पे x में एक इंटरवल मिलेगा। वो अगर वो इंटरवल फाई मिल जाता है, इंटरवल दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो नॉन एम्प्टी इंटरवल मिलेगा, यानी कि कोई ना कोई उसमें वैल्यू मिलेगी, और दूसरा पॉसिबिलिटी होगा कि इंटरवल मेरा फाई मिल सकता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं मिलेंगे। अगर इंटरवल मेरा फाई मिल गया, ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट, यानी कोई भी रियल नंबर उसमें नहीं मिला, तो मैं बोलूंगा कि वो वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यानी कि वो वाला फंक्शन मैं क्या कर दूंगा, जब वो किसी x के लिए वो फंक्शन आएगा ही नहीं, तो फंक्शन पिक्चराइज नहीं कर सकते हैं, तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा। बात आया समझ में? तो यहां पर कह रहा है, पहला वाला मैं चेक करता हूं, कह रहा है कि एक्स जो है वो लेस देन 0 है, एंड एक्स लेस देन 1। एक्स लेस देन 0 का मतलब हुआ कि x लेस देन 0, ठीक है, यानी कि 0 और 1। तो देखो, तो एक कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, एक कह रहा है 1 से छोटी है, तो फाइनली 0 से छोटी हुई ना। फाइनली क्या होगा, जो इंटरसेक्शन कहां से मिल रहा है, x लेस देन 0 से, तो मैं लेस देन 0, हाँ लेस देन 0 पर मैं बोलूंगा कि 0 से लेस देन के लिए ये वाला ग्राफ होगा, x³ + 1 वाला ग्राफ होगा, वो लेस देन 0 के लिए होगा, राइट? तो मैं यहां पर बोलूंगा कि मेरा f ऑफ gx जो मिलेगा, ये वाला पार्ट जो है, पहला वाला मुझे मिला है x³ + 1, दिस इज फॉर x लेस देन 0, ठीक है। चलिए दूसरा वाला में अब इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट निकालिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। एक कह रहा है कि x जो है मेरा लेस देन 1/2 होगा, और दूसरा कह रहा है x मेरा ग्रेटर इक्वल टू 1/2 होगा। देखिए, तो 1/2 मुझे यहां पर मिलेगा, ये ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा ना, 1 होगा, एक 1/2 यहां पर मिलेगा, और 1 मुझे यहां पर, एक से ज्यादा इधर, -1 से कम इधर, मुझे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो ये वाला मैं बोलूंगा कि ये वाला फंक्शन मेरा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोल नहीं पा रहे हो आप सब लोग?
चलिए आई थिंक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब इसका इंटरवल क्या आया है, x³ ग्रेटर इक्वल टू 0 और x ग्रेटर लेस देन 1। बताइए तो इसका इंटरवल, थर्ड भी डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड कैसे डिस्कार्ड हो जाएगा? अच्छा, x लेस देन 1 है, x³ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो x³ ग्रेटर इक्वल टू 1 यानी x जो है मेरा 0 से बड़ा मिलेगा, और 0 से बड़ा 0 के बराबर भी, और लेस देन 1। डिस्कार्ड क्यों होगा निधि? 0 से 1 तो मिलेगा ही मुझे ये समझ गई। 0 से 1 के बीच में मिला, और 0 इंक्लूडेड होगा, ध्यान रहे 0 इंक्लूडेड होगा। सो वी विल राइट कि यहाँ पर मुझे मैं डायरेक्ट x जो है मेरा, x बिलोंग करेगा 0 से बड़ा और 1 से छोटे के लिए। देखो 1 ओपन इंटरवल में होगा, ये मुझे x⁶ मिल जाएगा, x⁶ मिल जाएगा। नेक्स्ट 1 इंटरवल निकालिए, नेक्स्ट इंटरवल 1/2 से ग्रेटर और 1 से ग्रेटर, तो फाइनली 1 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर आएगा व्हेनेवर x ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कि आपको मिलेगा 2x - 1 का होल स्क्वायर, 2x - 1 का होल स्क्वायर, ये x ग्रेटर इक्वल टू 1 पर मिलेगा। देखो एक कह रहा था x 1/2 इधर मुझे मिलेगा, 1 इधर मिलेगा, एक कह रहा था 1/2 से ज्यादा, दूसरा कह रहा था 1 से ज्यादा। कॉमन सॉल्यूशन तो मुझे 1 से ज्यादा ही मिल रहा है गाइस, तो ये 1 से ज्यादा के लिए। तो देख लिए आपने ये इंटरवल, मैं दूसरे वाले को भी थोड़ा इस फॉर्म में लिख देता हूँ। दूसरे वाले ये x⁶ आया है 0 से 1 के लिए, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये x का पावर 6 होगा, x का पावर 6 होगा व्हेनेवर माई x इज 0 से 1 और ये लेस देन। अब मुझे इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा, तो देखिए अगर पूछेगा फाइनली कि इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक कीजिए, अगर यहाँ पर तो ऑलरेडी सब कंटिन्यूअस फंक्शन ही है और कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन कंपोजिशन निकालने के बाद ही मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ पे रेंज एंड डोमेन पूछ सकता था कि रेंज एंड डोमेन क्या होगा, रेंज एंड डोमेन क्या होगा, तो आप यहाँ पर आने के बाद ही इसका रेंज एंड डोमेन बना सकते हो। अगर पूछ देता कि इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ इसको कंपोजिट करने के बाद ही बना सकते थे आप। क्लियर है क्या? यही आ रहा था। बहुत अच्छे आनंद, बहुत अच्छे। तो क्लियर है? दूसरा वाला ट्राई करोगे क्या आप लोग? दूसरा वाला खुद से ट्राई कीजिएगा। क्लियर नहीं होगा तो अभी बोल देना, अभी समझना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि फिर ये खुद से समझना दिक्कत हो जाएगा। सभी लोग हैंड रेज करो, जितने लोगों को समझ में आ गया है जस्ट रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो दूसरा वाला आप खुद से बनाइएगा, मैं 1-2 और दे दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए, ठीक है, उतना ही बेटर होगा आपके लिए। मैं एक और फंक्शन दे दे रहा हूं, और वो है, चलो ये दे दिया मैंने, लाइक कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि मैंने fx लिया हुआ है, let's say if fx equals to ये मैंने x² इजी वाला ही ले रहा हूं, x² और x ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, और ये दूसरा मुझे मिला हुआ है x whenever x लेस देन 0। यहाँ पे आपको f of fx निकालना है, f of fx, ठीक है, फाइंड f of fx, ठीक है। चलिए अब आप लोग अपने डाउट्स बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फायदा, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन कर लिया, अब जैसे मुझे यहाँ पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक करनी होती ना, इसकी अगर मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती, तो मैं जैसे ही इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, मैंने जैसे इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, कहां पर आया है, इसको मैंने कहां लिखा है, हाँ,
जैसे ही मैंने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, अब मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती, तो मैं बोलता हूँ कि ये किसी y के बराबर होगा और y डैश इक्वल्स टू y डैश इक्वल, मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेता, ये बोलता कि 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, x लेस देन 0 के लिए, ये वाला मुझे क्या मिल गया है 6x टू द पावर 5 मिल गया, x लेस देन 1 और ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए, और ये मिल गया 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 मिल गया मुझे ये, और इंटू 2 यानी 4 कर दूंगा, मैं 4 कर दूंगा, ये x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए। तो अगर मुझे 0 पर कहाँ डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती, 0 पर, तो मैं डायरेक्टली 0 रख दूंगा, तो y डैश 0 कितना मिलेगा, y डैश 0 पहले वाले में रख रहा हूं तो ये LHD हो जाएगा, क्या हो जाएगा LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में LHD मुझे 0 मिल गया, और RHD में देखिए तो RHD में भी y डैश 0 जो है वो मुझे 0 मिल गया, तो मैं बोलूंगा कि ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0 पर। एंड LHD फॉर y 1 के लिए, 1 के लिए चेक करता हूं मैं, तो यहाँ पर 1 के लिए चेक करूंगा तो ये मुझे कितना मिलेगा, ये मुझे 1 के लिए चेक करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 6, कितना मिल जाएगा गाइस 6। एंड y डैश 1 यहाँ पर, y डैश 1 यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, तो 2 माइनस 1 1 मिल गया, ये 4 मिल गया। देख रहे हैं LHD और RHD एट x इक्वल्स टू 1 जो है इक्वल नहीं आया, सो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। तो ये फायदा आपको देखने को मिला क्या, कि जैसे ही आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट दोज फंक्शन एंड ऑब्टेन द पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, राइट। बात आया समझ में क्या सभी को? इसका एप्लीकेशन भी मैंने डिफरेंशियबिलिटी के टर्म में बता दिया आपको, कि मुझे अगर इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना था, इसका डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, सो वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन में डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट जहां पर जो पॉइंट है फंक्शन चेंज हो रहा है जहां पर, ठीक है, वेयर फंक्शन चेंजेस द डोमेन, ठीक है। चलिए तो मुझे आया हुआ है, चलिए टॉपिक 6 में 1 से 10 तक बताइए, तो कोई डाउट है तो मैं आज ही ले लेता हूं, 1 से 10 का तो मैं क्लियर कर ही दे सकता हूं। आनंद राज का आया है क्वेश्चन नंबर 2, आनंद राज का डाउट आया है, टॉपिक नंबर नहीं, टॉपिक 6 नहीं 7, टॉपिक 7 सर। हाँ बोलिए सर टॉपिक सर में बहुत सारा क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा से था, और सर हाँ आज वही चीज, तो आज आई थिंक हाँ लोग तो सर वो भी तो डाउट ही हुआ एक तरह से, हाँ हाँ, तो वो सब स्किप करेंगे सर कि क्या? तो अब स्किप कर सकते हो, अब मुझे लगता है कि आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपसे बन जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा है मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी को 3 में आया होगा तो उनका भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करना उन्होंने फिर नहीं सीखा। देखो यहाँ पे कंपोजिशन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब सभी लोग, अब क्या आप लोग कंपोजिशन निकाल सकते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा एक ओरल दे दे रहा हूँ जो मैंने आज के क्लास में डिस्कस किए हैं, और वो अब आप, मुझे लगता है कि अब आप वो बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में f(x) दिया हुआ है मुझे 15 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10। आपने इतना काम कर लिया होगा, कितना काम किया होगा मैं ये बता दे रहा हूँ, आपने अभी तक कर लिया होगा कि ये 15 माइनस ऑफ x माइनस 10 रहा होगा जब मेरा x माइनस 10 x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 10 रहा होगा, ये आपने आई थिंक कर लिया होगा। और ये होगा 15 माइनस माइनस प्लस हो गया व्हेनेवर, और ये x माइनस एज इट माइनस साइन के साथ बाहर निकला तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया व्हेनेवर x इज लेस देन 10। ये वाला पार्ट आपने कर लिया होगा, लेकिन अब आपको एक gx फंक्शन डिफाइन करना था f ऑफ fx के बराबर, तो आई थिंक ये वाला पार्ट अब आप कर सकते थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आई थिंक आप लोग का डाउट होगा, ठीक है, और आप डायरेक्टली इसको मतलब इसको फंक्शन को डिफाइन करके और डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। जिस पॉइंट पर इक्वल वैल्यू नहीं आ रहा होगा मैं बोलूंगा कि वो वाला नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। क्लियर है सभी को? तो चलिए डायरेक्टली डाउट ही बता दीजिए, नहीं तो फिर
क्वेश्चन नंबर 2 आया है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9 आया है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 आया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर आई थिंक और ऊपर चला गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी आया है, 6 भी आया है, 4 आया है, 6 आया है। 1 से लेकर 10 तक ही रखते हैं आज, क्योंकि पूरा तो हो नहीं पाएगा। 1 से 10 तक ही आज रखते हैं राघवेंद्र। आपको ये 12 का हिंट दे दूंगा मैं, ठीक है। 1 2 6, 1 2 6 हो गया है, 8 भी ले लेता हूं, और कौन सा है, बस इतना ही है ना, यानी कि भाई 6 से 7 क्वेश्चन, 9 भी आप लोग बना क्या, 9 तो लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 3 3 6 क्वेश्चन में डाउट है, ये तो बहुत ही गलत संकेत है। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऐसा कह रहा है कि मेरा एक कह रहा है कि लेट f such that r to r be differentiable at x equals to at c belongs to real number and fc equals to 0। कह रहा है कि मेरा एक फंक्शन है f जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x equals to c पर, x equals to c, और c बिलोंग कर रहा है मेरे रियल नंबर को, ठीक है। इसका मतलब c बिलोंग्स टू रियल नंबर, और मुझे g ऑफ fx चाहिए एट x इक्वल्स टू c, तो डिफरेंशियबिलिटी मुझे gx फंक्शन का चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि अगर f डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशियबिलिटी x इक्वल्स टू c पर अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो मैं बोल सकता हूं कि f डैश c की जो वैल्यू होगी गाइस वो होगा लिमिट h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by what, h। ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये इसमें किसी को डाउट नहीं है ना कि ये वाला कैसे हो गया। अब मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करता हूं, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ gx एट x इक्वल्स टू व्हाट, c। तो gx मुझे जो मिला है, gx मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मुझे मिलेगा g डैश c, ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ c प्लस h माइनस g ऑफ c डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब मुझे यहां पर साथ ही साथ दिया हुआ है कि fc की वैल्यू कितनी है गाइस, 0 है। f ऑफ c जो है मेरा 0 दिया हुआ है, तो gx जो फंक्शन दिया हुआ है, gx जो है वो मॉड ऑफ fc है, मॉड ऑफ fx है, मॉड ऑफ fx, हाँ मॉड ऑफ fx है। तो मैं बोल सकता हूं कि gc की जो वैल्यू होगी वो मॉड ऑफ fc होगा, और ये भी 0 हो जाएगा गाइस, ठीक है, ये भी। तो यहाँ पे gc की वैल्यू 0 हो गई, gc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई कैन पुट हियर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर मुझे सिर्फ g ऑफ c प्लस h मिलेगा डिवाइडेड बाई h मिलेगा, एंड दिस इज समथिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहां पर मैं इस g ऑफ इसको मैं मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c प्लस h लिख सकता हूं क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, c प्लस h लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई h लिख सकता हूं। किसी को कोई समस्या है तो बता सकते हो आप, ठीक है, किसी को कोई समस्या है तो बता सकते हो। इतना हो गया। अब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ h तो टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर h तो है ग्रेटर देन 0 ही होता है भाई, क्योंकि मैं h हमेशा एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी लेता हूं, बट वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है।
इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी मैं c माइनस एच से करता हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c मुझे करना होता c माइनस एच, यानी कि h को मैं हमेशा पॉजिटिव लेता हूं। सो इस h में भी मैं मॉड लगा सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि मेरा g डैश c जो आया है मुझे, g डैश c वो मुझे मिला है लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज होल मॉड कर दिया c प्लस h बाई h, ये कर दिया। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ f ऑफ c प्लस h, यहाँ fc जो है 0 है तो माइनस fc कर देते हैं, क्योंकि 0 मैं किसी भी क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ये h हो गया। और यही वाला अंदर वाला क्वांटिटी मुझे f डैश c आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 में जैसे ही अब देखो मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो जो लिमिट बाहर लगा हुआ है वो अंदर भी लग सकता है। इसी के बेसिस पर आपने e टू द पावर x वाले का 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगाया होगा। आप देखते थे कि कोई फंक्शन e टू द पावर x में रहता था तो लिमिट यहां से यहां चला जाता था। ये मैं किसी भी फंक्शन में कर सकता हूं, बशर्ते वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो मॉडुलस फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस होता है, सो इसमें लिमिट की वैल्यू को अंदर लेके जा सकता हूं। मैं बोलूंगा कि ये हो जाएगा मॉड ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज f ऑफ c प्लस h माइनस fc डिवाइडेड बाई h, और ये ओवरऑल मॉड एंड दिस इज f डैश c, और इसका मॉड, ये मुझे g डैश c मिला है। अब ऑप्शंस चेक कीजिए, ऑप्शन चेक करो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शन में देख सकता हूं यहाँ पर कि नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसे मैं बोल सकता हूं, ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि मॉड एक्स फंक्शन जो है वो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। तो जहां पर मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए, उस पॉइंट पर वो नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा, बाकी सब पे डिफरेंशिएबल मिलेगा। तो दूसरा कह रहा है कि डिफरेंशिएबल इफ f डैश c इज 0। हाँ ऑफ कोर्स, जो अगर मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये c हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा कि g डैश जो फंक्शन है, यानी कि gx फंक्शन जो है, gx जो है g इज डिफरेंशिएबल होगा मेरा जब ये अंदर वाला क्वांटिटी नॉन जीरो होगा, और जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो g जो है मेरा डिफरेंशिएबल होगा व्हेन एवर f डैश c जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो मेरा करेक्ट होगा, राइट निधि? सर RHD यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे? नहीं, RHD कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैं ये अभी लिमिट निकाल देता हूँ, सिंपली लिमिट ले लेता हूँ, ठीक है। सर सी कैसे गलत है? क्या सी कैसे गलत है? सी कैसे गलत है मैं बता रहा हूँ, नॉट डिफरेंशिएबल इफ f डैश c इज 0। अच्छा ये भी, हाँ ये अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, नॉट डिफरेंशिएबल इफ g डैश c इज 0। मॉड ऑफ gc तो 0 हो जाएगा, तो ये भी तो सही होना चाहिए था, नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि g इज नॉट डिफरेंशिएबल एट f डैश c। f डैश c 0 है तो मेरा 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल तो होगा ही ये, तो मैंने बोला भी। ये भी डिफरेंशिएबल दिख रहा है, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, ओनली वन वाले में है वो भी। नॉट डिफरेंशिएबल इफ f डैश c 0 और नॉट डिफरेंशिएबल इफ f डैश c नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये
0 हो जाएगा। ये भी तो डिफरेंशिएबल है ही। ओरिजिनल क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन में ऐसा ही दिया था ना। एक बार इसका ओरिजिनल क्वेश्चन देखिएगा तो ठीक है। शायद राघवेंद्र बोल रहे थे ना। यस सर। इसका थोड़ा ओरिजिनल क्वेश्चन देखिएगा। ये सी ऑप्शन भी सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बोल ही रहा हूँ कि जी जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा व्हेनेवर जी फंक्शन व्हेनेवर एफ डैश सी 0 के बराबर नहीं हो, और अगर ये 0 के बराबर होगा तो मेरा ये नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक्स पर रखता, अगर मैं पर्टिकुलर एक्स पर रखता, सर शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, वहाँ नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका ओरिजिनल क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हो जाएगा ऐसे। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मॉड एक्स फंक्शन जो है, ये तो बहुत पहले से आप जानते हो कि मॉड एक्स फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल सिर्फ एक ही पॉइंट पर होता है जब आपका वो 0 हो जाए। तो अगर मुझे जी डैश सी इस फॉर्म में आया हुआ है, तो अगर ये जहां पर 0 हो जाएगा वो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, है कि नहीं? तो वो तो मुझे मिलना ही चाहिए था। तो एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन देख कर इस पर डिस्कशन करना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्यों पिक किया हुआ है इसको भी देखना पड़ेगा। चलिए दूसरा ले लेते हैं। अच्छा, एक बात, मुझे यहाँ पर सी की वैल्यू पता नहीं कि सी 0 है कि नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सी की वैल्यू मुझे पता नहीं है कि 0 है कि नहीं है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इस पर 0 होता है। ठीक है, मुझे पता करना हो, क्योंकि एफ सी कह रहा है कि मॉड ऑफ यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन जो है वो 0 के बराबर है, लेकिन सी के बारे में नहीं। सी कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है। बात आया समझ में? सी मुझे कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है, तो अगर वो सी 0 के अलावा होगा ना तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो सी के मुझे पता नहीं है कि सी की वैल्यू 0 है कि नहीं है। सी की वैल्यू 0 होती तब मैं इसके बारे में कुछ बता पाता। सी रियल नंबर दिया हुआ है, एक्सेप्ट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये इस स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। सी बिलोंग्स टू रियल नंबर जहां दिया हुआ है ना उस पे जाइए। सी जो है वो किसी भी तरह का रियल नंबर दिया हुआ है, लेकिन अगर वो 0 के बराबर ही होता तो मॉडुलस फंक्शन मेरा 0 वो होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जी एक्स फंक्शन जो है, देखिए यहाँ पर जी एक्स फंक्शन जो है मुझे एफ ऑफ ये जी एक्स एफ ऑफ मॉड जी एक्स दिया हुआ है। तो जी ऑफ 0 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये फंक्शन 0 पर ही नॉन डिफरेंशिएबल होता। ठीक है, तो यहाँ पे 0 के सी के बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ऑप्शन नंबर सी के बारे में नहीं कह पाऊंगा। ठीक है, या एक बार पूरे मुझे स्टेटमेंट देख लेने दीजिएगा। मैं स्टेटमेंट देख के इसका नेक्स्ट सर क्लास में एफ डिस्कशन फिर एक्स इज से कर इक्वल टू दूंगा। 0 होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा ना। हाँ, एफ एक्स इक्वल्स टू 0। हाँ, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तब तो फिर एक्स यहाँ इक्वल पे टू एफ एक्स फंक्शन तो मुझे नहीं पता है ना। हाँ, तो एफ एक्स फंक्शन तो सी पर 0 बोल रहा है ना, तो जी सी 0 हो जाएगा। आई थिंक यही वाला सही है, एफ डैश सी ही सही है। कहाँ पे है ये मेरा? यहाँ पर थे हम लोग ना, यहाँ पर। अच्छा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर, मैं बोलूंगा यहाँ पर कि मेरा जो फंक्शन है ये
आया है जी डैश सी, ये मेरा आया है मॉड ऑफ एफ डैश सी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। ये भी डिफाइन करूंगा मैं कि भाई एफ डैश सी जो है मेरा, ये निगेटिव साइन के साथ मिलेगा वेन एवर एक्स जो है, यानी सी जो है, सी या एफ सी कहिए, एफ सी जो है, एफ डैश सी, ये लेस देन 0 मिलेगा। और ये मेरा प्लस एफ डैश सी मिलेगा वेन एवर एफ डैश सी जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 मिलेगा। तो अगर मैं एफ डैश सी की वैल्यू 0 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और एफ डैश सी अगर इधर आएगा तो 0 के राइट हैंड साइड में 0 पर तो नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा, और इधर क्वेश्चन में दिया है ना एफ डैश सी 0 है। हाँ, एफ डैश सी तो 0 है, और सी के बाद एफ डैश सी तो 0 दिया हुआ ही है ना। हाँ यार, ऑप्शन में सी भी क्वेश्चन सही में लगा। ये दिया एफ सी 0। अच्छा, एफ सी 0 दिया हुआ है ना। यस सर, वो F- एफ डैश सी ये ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन में एफ सी 0 दिया है। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर मुझे एफ सी और एफ डैश सी में एफ डैश सी अगर 0 हो गया तब तो देखो ये दोनों 0 के बराबर हो गया, और ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाना चाहिए, वही होना चाहिए यार। तीसरे पर मेरा डाउट है, स्टेटमेंट देखना पड़ेगा मुझे उसका। ठीक है, ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, एक बार इस फर्स्ट वाले को, तीसरे ऑप्शन को हम लोग पिक करके रखेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर लिखा था, क्वेश्चन नंबर 2 ना। 2 क्यों नहीं हुआ, इस तरह का लिमिट तो खूब किया होगा तुम लोगों ने। यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे दिया हुआ है f2 की वैल्यू 2 है, f2 की वैल्यू 6 है, सॉरी, और मुझे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रल 6 to fx डिवाइडेड बाय, अच्छा ये हो गया है। किसी का 2 नंबर का डाउट भी है, हो गया है ये। यहाँ पे लेबनिज थ्योरम लगेगा। देखिए मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ ये वाला, कि अगर मुझे कोई एक gx फंक्शन या fx फंक्शन दिया हुआ हो, अच्छा fx फंक्शन अगर मुझे लेट से लोअर इंटीग्रल phi 1x दिया हुआ है, अपर इंटीग्रल phi 2x दिया हुआ है, ठीक है, दोनों फंक्शन है, और ये मुझे gt dt दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन आता है सभी को। मैं क्या करूंगा कि एफ डैश एक्स मुझे करना है, तो देखिए t के प्लेस पर मैं अपर इंटीग्रल को रखूंगा या अपर लिमिट को, तो मैं बोलूंगा कि g ऑफ phi 2x इंटू phi 2 डैश x माइनस, फिर लोअर, अच्छा ये बताए हैं लोअर लिमिट g ऑफ phi 1x इंटू phi 1 डैश x, इसको लेबनिज फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर हो गया है, तो कौन सा बता दे, सीधे 9 नंबर बता दे क्या, सीधे 9 नंबर तब बता देता हूं मैं। 9 नंबर देखिए, सर 8 मेरे को बता दें सर, हम ग्राफ ड्रॉ किए थे बट मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। ग्राफ ड्रॉ की थी, देख मैं ग्राफ बता देता हूं तब उसका। ग्राफ कैसा आया है तुम्हारा, fx जो है ये मुझे मिला है मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ मॉड x और दूसरा x स्क्वायर, यही आया है। तो देखो पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूं।
अभी ये भी ग्राफ मेरा लेस देन x मॉड x लेस देन 2 के लिए है, ठीक है। तो मैं अभी पहले ग्राफ बना देता हूँ इसका, ग्राफ बना देता हूँ। इसका ग्राफ जो है ऐसा होगा, देखो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मॉड x का ग्राफ ऐसा, मॉड x हुआ, और मेरा पैराबोलिक ग्राफ ऐसा होगा। पैराबोलिक ग्राफ कहाँ से होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये हो जाएगा -1, 0 और +1। तो 3 पॉइंट तो तुमको यहीं से मिल जाएंगे, ये +1। तो मुझे इसका ग्राफ जो -2 से +2 के बीच बनाना था ना, तो मैं इसका ग्राफ -2 से +2 के बीच बना लेता हूँ। देखो क्या हो जाएगा इसका ग्राफ। अब देखो फंक्शन मुझे जो f डिफाइन किया हुआ है, अब मैं इसको पूरी तरह से लिख देता हूँ, पूरी तरह से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 8 - 2 टाइम्स ऑफ मॉड x, ठीक है। और ये इंटरवल मेरा मॉड x लेस देन 2 के लिए था, लेस देन 2 के लिए, लेस देन और इक्वल टू भी दिया हुआ है। और यहाँ पे मॉड x जो है मेरा वो दिया हुआ है 4 से छोटा और 2 से बड़ा, 2 वाले पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ 2 पर तो हमको पैराबोला वाला ग्राफ मिलेगा, तो 2 पर पैराबोला वाला ग्राफ मिलेगा, तो देख इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। पहले मैं -1 से +1 के लिए ग्राफ बना लेता हूँ मॉड x का। तो ये मॉड x का ग्राफ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद पैराबोलिक ग्राफ होगा, पैराबोलिक ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये भी इधर से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये वाला जो हो रहा है, ये वाला ग्राफ मेरा -2 से +2 के मिलेगा, क्योंकि मॉड x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो -2 से +2। तो ये वाला वैल्यू मुझे -2 से, ये वाला मेरा कहाँ मिलेगा, -2 पर मिलेगा ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट भी मुझे +2 पर मिले। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको फ्लैट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो मुझे 1 मिलेगा गाइस, ये वाला पॉइंट मुझे 2 मिलेगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला। अगर मैं बोलूंगा कि x लेस देन 0 होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए था, ये किस इंटरवल के लिए है, ये इंटरवल दिया हुआ है -4 से +4 के लिए। इसको छोड़ देते हैं ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि इसमें मॉड x की वैल्यू अगर मेरा लेस देन इक्वल टू 4 मिला हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि x जो है मेरा वो कहाँ से कहाँ मिलेगा, वो -4 से +4 के बीच मिलेगा। और मुझे इतने के बीच ड्रॉ कर लेना है, -4 से +4 के बीच। लेकिन -2 से तो हम इधर कर लिए हैं, तो -4 से 2 के बीच करेंगे। तो -4 वैल्यू रख तो 8 मुझे 0 मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर इसका ग्राफ जो होगा ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। देख इसका ग्राफ तो मैं ऐसे ही ओरली बन जा रहा है, इसका ग्राफ ऐसा हो गया। और इधर इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इधर प्लस वाला 4 रखूंगा तो भी 0 हो जाएगा, और ये ऐसा हो गया यहाँ पर, ये 4 पर। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी नहीं मिल गया, ये डिसकंटिन्यूटी, यहाँ ये 4 हो गया। कौन कौन सा पॉइंट होगा, या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। एक तो मेरा ये 0 हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये वाला, और एक ये वाला। तो कौन कौन सा हो जाएगा, x इक्वल्स टू -4, नहीं -4 मैं बोलता हूँ, -4 तो है ही। कौन कौन सा, एक मिलेगा मुझे -2, +2 भी मिल रहा है, तो +-2 लिख दे रहे हैं, +-1 लिख दे रहे हैं, और 0 लिख रहे हैं। इस 5 पॉइंट पर मुझे नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा ये फंक्शन, ठीक है। निधि समझ में आ गया। यस सर। अच्छा ये क्लास 10 तक ही था ना, मेरा क्लास होगा नेक्स्ट।
दूसरे में। चलिए 9th में मैं देख लेता हूँ, एक हिंट आपको दे देता हूँ 9th वाले में। आद्य आप 6 बाद में बताएंगे बेटा, मैं 9th थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मेरा क्लास है इसके बाद। देखिए यहाँ पर मुझे R से R में एक फंक्शन दिया हुआ है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ fx माइनस f ऑफ y दिया हुआ है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस y का पावर 3/2। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ये f ऑफ 0 जो है मुझे 1 के बराबर दिया हुआ है, f ऑफ 0 मुझे 1 के बराबर दिया हुआ है, और साथ ही साथ दिया हुआ है कि f स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी इंटीग्रल 0 से 1 में वो क्या होगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये कर सकता हूं कि यहाँ पर मैं मॉड x से डिवाइड कर, क्योंकि देखो मेरा ये जानता हूं कि मैं f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, ये f डैश 0 की वैल्यू होती है, तो ये कुछ ऐसा ही डिफरेंस टाइप का आ रहा है। तो सबसे पहले मैं मॉड ऑफ x माइनस y से इसको क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा। तो मैं डिवाइड करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x माइनस y, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी लेस देन एंड इक्वल टू, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव क्वांटिटी से किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये कर सकता हूँ, देयर इज नो चेंज इन द इनइक्वालिटी, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो ये पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस y का पावर जो है 1/2 हो जाएगा। ये कितने लोगों को समझ में आ गया बताइए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कुछ ऐसा ले लेता हूं कि x को मैं x प्लस h मान लेता हूं, ये किसी भी x और y के लिए सही है, किसी भी रियल नंबर के लिए ये ट्रू है। तो मैं x को x प्लस h ले लेता हूं और y को क्या ले लेता हूं, अगर y को मैं ले लेता हूं लेट से x ले लेता हूं, तो क्या ये मुझे ऐसा नहीं मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, क्या x h हो जाएगा, एंड दिस इज लिमिट 2 टाइम्स ऑफ, ये भी मुझे मॉड ऑफ h का पावर 1/2 मिलेगा। बात आया समझ में। अब आई थिंक आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है f डैश x मॉड ऑफ f डैश x, मॉड ऑफ f डैश x जो है वो लेस देन आपको 0 मिल जाना है, क्योंकि 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू भी लगा हुआ है ना, तो इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चेक कर लीजिएगा कौन सा होगा। माइनस y को h कैसे लिखे हैं? देखो ये x और y कोई भी रियल नंबर के लिए ट्रू है, लिखा है ना, देखो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि x, y जो है बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो अगर किसी भी रियल नंबर के लिए वैलिड है तो एक रियल नंबर मुझे x ऐसा मिलेगा जो x प्लस h के लिए होगा, और कोई एक y ऐसा मिलेगा जो x के बराबर के लिए होगा। ठीक है, तभी तो मुझे फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है, मुझे अगर 0 पर वैल्यू चाहिए होती है तो मैं 0 रख देता हूँ, 1 चाहिए होता है तो 1 रख देता हूँ, 2 चाहिए होता है तो 2 रख देता हूँ। तो अगर मुझे x के जगह पे x प्लस h की वैल्यू चाहिए तो x प्लस h नहीं रख सकता हूँ क्या, y के जगह पे x नहीं रख सकता हूँ, तो मैंने ये रख दिया। ठीक है, अब कह रहा है, अब देखिए मॉड ऑफ किसी भी क्वांटिटी का मॉड जो है लेस देन 0 तो नहीं होना चाहिए, यानी f डैश x जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब f डैश x 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब कि इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, f डैश c जो है, यानी कि fx जो है मेरा कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तभी तो f डैश x 0 आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, x की वैल्यू 0 रख दो तो c की वैल्यू 1 मिल जाएगी, क्योंकि fc की वैल्यू 0, f0 की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा, तो f0 की वैल्यू भी मुझे क्या मिलनी चाहिए, c के बराबर मिलनी चाहिए, और ये 1 हो गया, यानी c की वैल्यू 1, यानी कि ये फंक्शन fx इक्वल्स टू 1 है।
फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 में 1 ही मिलेगा, ठीक है, तो मेरा 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। टॉपिक 7 को अब मैंने आज का जो कॉन्सेप्ट बताया है उससे फिर से ट्राई कीजिएगा, बनना चाहिए आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रही है वो, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।